मगन रहे दोनों नर नारी, जा मेरी बहन तू रही है सुधारी। निस दिन ध्यान ससुर को रखियो, घर में सास तुम्हारी बहना, घर में सास तुम्हारी। मगन रहो अपने जीवन में, यही तो विजय की दुआ है दुलारी। जा मेरी बहन तू रही है सुधारी। जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, रामा सुखी रहे परिवारी। सारस जैसी जोड़ी तेरी, मगन रहे दोनों नर नारी। जा मेरी बहन तू रही है सुधारी। आज विदा होती है, विदा होने के बाद में आज रेवती द्वारका के लिए चली आई। बोलिए गोविंद भगवान की। आज ध्यान रखना, भगवान के भैया बलराम का विवाह रेवती के साथ में हुआ। इनका विवाह महाराज भीष्म की बिटिया रुक्मणी के साथ में होता है पहला विवाह, जो आज रात में झांकियों के द्वारा आप लोगों को ये लीला दिखाई जाएगी। और दूसरा विवाह भगवान कन्हैया का, कितने विवाह हुए हैं? प्रमाण ये मिलता है कि भगवान कन्हैया के 16,109 शादियां हुई। कितनी? 16,109। कैसे? एक एक रानी के एक एक बेटा पैदा हुआ, यानी एक एक बेटी पैदा हुई और 10-10 लड़का पैदा हुआ। इतना बड़ा परिवार था। पहला रुक्मणी के साथ में, दूसरा सत्या के साथ में, तीसरा जापमंती के साथ में, कालिंदी के साथ में, मित्रविंदा के साथ में, लक्ष्मणा के साथ में। इस तरीका से भगवान के 8 विवाह जे हुए हैं। 9वां विवाह राधा के साथ में बताया जाता है, जो ब्रह्मा जी ने भांडी वन में कन्यादान लिया था। 9वीं शादी राधा के साथ में हुई और आदि को विजा बताई जाती है। तो उसी द्वारका के बीच में एक यादव नाम का सत्राजित रहता था। द्वारका के बीच में सत्राजित रहता था। और सत्राजित जो है ये भगवान भास्कर का बहुत बड़ा सेवक था, सूर्यदेव का बहुत बड़ा पुजारी था ये सत्राजित। कैसा था ये राजा? सत्राजित यदुवंश बात है तंस रहे समुझाई, और सवराजन सिर मोर रे सुनो ददा चितलाई।
चलाई, सब राजन सिर मोर रहे बतलाई। ये राजा बहुत ही दानी है, जबकि सुनो के अमर कहानी है। तब उन्होंने गिरा उचारी है, तप कर लो है तपधारी है। आज वो सत्राजित भगवान सूर्यदेव की इतनी पूजा करता है कि सवेरे रोज थाल लेके आरती करता है, तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। तो सूर्यदेव कहने लगे, यादव सत्राजित हम तेरी भक्ति पे बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांग, क्या चाहिए? जवाब दिया, महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास, अगर देना चाहते हो तो अपनी इच्छा से दे दो। भगवान भास्कर ने सत्राजित को एक स्मंतक नाम की मणि दी और जवाब दिया, ये सत्राजित सवेरे सवेरे उठ के तू इस मणि की रोज पूजा करना और इस मणि से सोना निकलेगा। अब वो सत्राजित ने मणि ले ली। अब सवेरे सवेरे बंटी रोज उठ के जैसे ही वो पूजा करता है, दीपक सजा के आरती करता है, तो मणि से सोना निकलता है। और परीक्षित महाराज जिसके घर में रोज सोनो है, तो बाकी घर कौन सी कमी रह जाए? क्योंकि बताई गई है कि कनक कनक से 100 गुनी मानवता अधिकाए, जा खाए बोराए और जा पाए बोराए। जब वो सोना निकलता है अब तो वाके घर में कोई बात की कमी ना है भैया, किसी बात की कोई कमी नहीं। अब सत्राजित की दुल्हन जो है पाए से लेके चुटियाल सोने ही सोने से जड़ी। अब यादव लोग आपस में सोच रहे, भैया और एक बात बता, जाके घर में खाने के लाले पड़े रहते तो इतनो बड़ो पैसा वालों कैसे हुए? परों जागी दुल्हन हमारी दुल्हन के पास खड़ी थी और हमने नजर डाली तो लला 500 लगे चुटिया सोने सोने से जड़ी। और दूसरों कान लगो, भैया हमें जमालों पत्ते है ये चोरी करते है, डकैती डालता है। दूसरा यादव कहने लगा, अगर ये डकैती डालता तो द्वारका में रह रहा है राजवंश को खबर हो जाती, अभी तक तो ये पकड़ गया होता। अब मालूम किसी को नहीं है। अब लोग अपनो अपनो गणित लगानो चालू कर दो। और जब बात सही है परीक्षित महाराज, तुम अगर कितनी गरीबी में जिंदगी गुजारो तो कोई मतलब ना है। तो लोग जाकर कि सही है ससुर बहुत अच्छो है। अगर गरीबी में काटो तो गारी और 2 पैसा हो जाए तो बहुत ही ज्यादा गारी। अब लोग आपस में बातें करने लगे, पता नहीं जो इतना बड़ो पैसा वालों कैसे हो जाए। एक दिन सत्राजित के दिमाग में बात आई कि मोर नचो का नचो जंगल में किन्ने देखो काऊ ना, और घर की छत पे अगर नच जाए तो सबसे देख लिए। भगवान कन्हैया के पास में कौस्तभ मणि और मेरे पास में स्मंतक मणि है। इस मणि का प्रभाव हम कन्हैया को जाके दिखाएंगे। आज सत्राजित ने वो मणि अपने गले में डाल ली और वो मणि डाल के चला है।
जहां द्वारका के बीच में भगवान की सभा लगी हुई है, आज वो मणि में इतना प्रकाश था, ये मालूम पड़ रहा है कि सारी सभा में चकाचौंध हो गया। लोग आपस में बातें करने लगे हैं। कोई ये कह रहा है हमें मालूम पड़ रहा है आज कन्हैया से मिलने भगवान सूरदेव आ रहे हैं। दूसरा कह रहा है हमें ये मालूम पड़ रहा है कि शेषनाग फन पे मड़ियां रखे हैं, वो छटा दिखा रहे हैं। तीसरा कह रहा है हमें लगता है कि खुद शेषनाग ही भगवान से मिलने आ रहे हैं। जब सभा में ऐसी बातें होने लगी तो भगवान ने क्या किया कि मोहन ने मोहनी माया से और जब धीरे से मुस्कुरा दिया, मोहन ने मोहनी माया से जब धीरे से मुस्कुरा दिया, बिटिया कन्हैया की मुस्की ने मणि को जुगनू बना दिया। मोहन ने मोहनी माया से जब धीरे से मुस्कुरा दिया, यार कन्हैया की मुस्की ने मणि को जुगनू बना दिया। भगवान कन्हैया मुस्कुराने लगे तो मणि जो है कि जुगनू की भांत रह गई। अब तो सत्यराजित जो है उस सभा में जाके बैठ गया। सभा में जाके बैठ गया है तो और लोग जो बैठे थे आपस में बातें करने लगे, कहने लगे भैया जे मड़ी जागी जरूर है लेकिन जाए शोभा ना दे रही है। दूसरों कान लगो भैया कौआ के मुंह में अंगूर है। तीसरों कान लगो है भैया अगर जे मड़ी कन्हैया को मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जो कन्हैया ने ये बात सुनी है कान लगे भैया माफ करें, दूसरे की वस्तु पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। अपनी इच्छा से अगर देना चाहे तो दे सकता है, नहीं तो किसने मेहनत करके पाई है। दूसरे की वस्तु पे मेरा कोई अधिकार नहीं। अब सत्यराजित ने सोची कि हमें लगता है जब करिया के मुंह में पानी आएगा। अब धीरे से उठो घर पे चलो। अपने भैया प्रसेन से जवाब दिया है, अरे भैया यादवों की निगाह इस मड़ी पे गलत है और तो और भगवान कन्हैया की भी नजर खराब है। इस मड़ी को होशियारी से रखना। इस मड़ी को तुम रख लो लेकिन रखना बहुत होशियारी से, कन्हैया की नजर बहुत गलत है। अब प्रसेन का जो गरम खून को रहे सो कान लगो, इसमें कन्हैया की कौन सी जागीर लग गई। मड़ी हमारी है, हमें दो। और प्रसेन ने भक्तों को मड़ी अपने गले में डाली और गले में डालने के बाद में आज प्रसेन जंगल की ओर चला है शिकार खेलने के लिए। तो सुमिर श्री गणेश और शारदा शेष महेश मनायो।
जन मात पिता को सुमिरन करके तेगा हाथी उठायो। सुमिर श्री गणेश शारदा से मैं तुमनायो मैं तुमनायो मैं तुमनायो। माता पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठायो। घोड़ा पे बहुत सवार सुनो सरदार, न दिल दहलायो न दिल दहलायो न दिल दहलायो। एक कटपनी में जब राजा घुस आयो, एक कटपनी में जब राजा घुस आयो। आज क्या देखा? एक देखो हिरन अंगारी है, राजा की चलत सवारी है। तब बड़ी के चलत अंगारी है, फिर बन की बाट न्यारी है। देखो हिरना जब राजा ने घोड़ा पीछे तो भगा, मामा बीच बनो तो हिरना पट के बीच में गौलिवा। वीरन होनी है बलवान समय तेरी लीला न्यारी है। वीरन होनी है बलवान समय तेरी लीला न्यारी है। आज जंगल में जाके प्रसेन पहुंच गया और प्रसेन ने क्या देखा? एक हिरन के पीछे घोड़ा भगा दिया, लेकिन वो हिरन तो निकल गया परीक्षित महाराज। एक शेर ने जैसे ही दहाड़ मारी है, अब तो प्रसेन का कलेजा कांप गया। जैसे ही शेर को देखा है, शेर से जाके भिड़ गया, लेकिन शेर ने वो प्रसेन को पछाड़ दिया और प्रसेन को मारने के बाद में वो शेर मणि को मुंह में दबा के चला। जब मुंह में दबा के चला है तो जामवंत की गुफा के सामने से निकला, तो जो जामवंत ने देखा आज भाग के आ गए और शेर से जाकर भिड़ गए। जामवंत ने शेर को पछाड़ दिया और वो मणि को ले जाके गुफा के अंदर घुस गए। गुफा के अंदर जब पहुंचे हैं तो वो मणि ले जाके जामवंती के पालना में बांध दी। इधर धीरे 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 15 दिन हो गए। जब 15 दिन हो गए तो प्रसेन को कोई पता न लगो। जब प्रसेन को पता नहीं लगो, अब तो सत्यराजित बड़ा परेशान है, हमारा भैया प्रसेन पता नहीं कन्हैया ने कहा मरवा दिया। मारा शेर ने। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि करे कोई और भरे कोई। आज कन्हैया के ऊपर दोष लग गया। सत्यराजित आधी रात को समय है, सो चारपाई पे लेटो है और सत्यराजित की दुल्हन सत्यराजित के पांव दबाए रही है और कह रही है, महाराज ओए
पता नहीं जन का होएगो तुम्हें आगे दे पहले 15 रोटी खाए लेते थे और जब से भैया मरेगा है तब से 2 रोटी खाए के उठ जाता हो। तुम्हारी यह दशा देख के हमारो सब चोला करिया पर हो जात। जो ये बात सुनी तो प्रसन्न कान लगो। तुम्हें नहीं मालूम हमारा भैया हमारा क्या है और भाई का दुख बहुत बड़ा होता है। आज सत्यराजित कान लगो एक बात बताए हैं। बताओ बताओ। बतान को तो बताए देते लेकिन तुम पे भरोसा नहीं है। तो कैसी बातें करते तुम, हम पे भरोसा नहीं करियो तो क्यों पे करियो? भरोसा का करें? क्यों? ऐसी क्या बात है? बात का है, बात जय है। अगर हम तुम्हें मत बताए दें और तुमने कहूँ प्यारी ऊँट खोल दे तो अब भैया मारोगो, कल हम मारे जाए। तुम्हारी कोई बात आज तक हमने काऊ को बताई या बताओ? सो अब बताई दे। ऐसो का एगो सो तुम घबराए से रहे, घबराए जा से रहे। सुनो कि औरत चाहे कितनी भी दुषी हो ये लक्षण उस पे आता है। औरत कितनी भी दुषी हो ये लक्षण उस पे आता है। औरत के पेट में बात तो क्या पानी भी नहीं समाता है। औरत चाहे कितनी भी दुषी हो ये लक्षण सब पे आता है। औरत के पेट में बात तो क्या पानी भी नहीं समाता है। एक बात और है, भैया कितनों बैरी हो बस दे तू बताना ठीक नहीं। भैया कितनों बैरी हो बस दे तू छिपाना ठीक नहीं। बंटी औरत कितनी प्यारी हो पर भेद बताना ठीक नहीं। एक बात और सुनो, बिटिया कितनी प्यारी हो मैं गली घुमाना ठीक नहीं। बेटा कितनो प्यारो पर सर पे चढ़ाना ठीक नहीं। बताया है कि नारी चाहे कितनी विदुषी हो ये लक्षण उस पे आता है। औरत के पेट में बात तो क्या पानी भी नहीं समाता है। स्वामी परीक्षित महाराज चाहे कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना सही, हाँ ये सब पे ये श्राप लगा है माताओं बहनों पर। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, अब बुराई करेंगे कहीं अंत की, यहाँ तो सब बढ़िया है। ये कितनी भी औरत विद्वान हो लेकिन उसके पास में कोई बात नहीं रुकेगी। अगर पूरे गांव में कोई बात फैलाना हो परिषद जी तो 10 आदमी से मत कहो, 2 औरतन से कह दो मेरे को पत्रकार की जरूरत है। हाँ। और बाद में जाओ और कह दो काऊ से कहियो मत। अब ऐसे रोए रोए पहुंचाएंगे जमाने का जनते ना हो।
बताने को लो हम तुम्हें बताए दें, लेकिन समस्या इस बात की है, अगर प्यारी तुमने को मोट खोल दे तो अबे तो भैये को हमारो नंबर आए से। क्यों तुम कैसी बातें करते हो गए हैं? तुमसे हमें कोई बात छिपाऊ ना है, तुम्हें मैंने सब बातें बताई दे करो, तुम्हें कतई भरोसा ना है। भरोसो बाप पे करो सो ये ब्याह दे, तुम्हें नहीं मालूम। हाँ अब जो सत्यराजित की दुल्हन ने पाए दबाए रही थी, और जो सत्यराजित ने कही सो पाए तो दूर कर दे, और ऐसे मुंह लटकाए के बैठ गई। आगे दे जा आदमी के पीछे ना, चाहे मूड काट के दर दियो, लेकिन जो कबू मर्द अपनो नाए होए दैया रे। जा आदमी के पीछे लावने 6 महीना अपनी मैया नाए देखी दैया रे। और बहुत ही जब बहुत बड़ी कमी होता है परिचित महाराज, आंसू तो माता बनन के ऊपर ही धरे होते और का ना लिखत हो तो पानी चुपल देते। अब जो सत्यराजित ने ज्यादा सा देखी सुकान लगे रोना रोना रोना। तुम्हें नहीं मालूम? हमें क्या नहीं मालूम, का जो बताए तो ये मालूम चलिए। तुम जब रोती हो तो मेरो कलेजो धक धक होने लगे रोना। तो हमें बताए दे, हम रोए ना फिर। तो तुम काऊ को बताइयो तो नहीं? तुम्हारी किस्म काऊ को नहीं बताए। तुम्हें मेरी कसम होए काऊ को बताइयो मती। अबे जो तुमने बताए दई तो अबे तो भैया मरो, तो हमें भी मार सकता है वो। प्यारी तुम्हें नहीं मालूम, हमारे पास एक मड़ी थी, और वह मड़ी के लालच में कन्हैया ने हमारे भैया पुरसेन को मार दो। अरे राम राम, आज तक तुम जब बात हमें पहले बताई देते तो क्या हो, तुमने आज बताई ले हो। तो तुम अब काऊ से कहियो मती। मेरे को ले गए अब्बा ने कही बिल्कुल नहीं कही। अब बातों सत्यराजित तो सोएगा, और औरत को परिछद जी चैन ना करो, जाके पेट में बहू का चालू। अब मन ही मन में सोच रही कब सवेरो होए, कब सवेरो होए, कैसे हम अपनों जो पेट को बहू का पड़े से खोले। और छोला मारी जमरे गई सो सवेरो ना हो परिछद जी 4 बजे रहे। सो जाने का करी, जब औरत ने गगरिया उठाई और रस्सी उठाई, अब कुआं पे जाके पहुंच गई। अब इतनी जल्दी को आए, सो चारों तरफ देख रही है, कह रही आग दे, आज तो कोई पड़ोसिनों ना आ रही है। और तौले एक पड़ोसिन पहुंच गई। जी हाँ आज बहुत सवित्ते आई गई, तू क्या बात है? अरे सवित्ते का आ गए तो इन्हें मालूम, आज हमारे पिया प्यासे सोई गए, पता ना आग दे जब कैसे कैसे डालडा चले। सो संजा को पूरी खाई नहीं, सो प्यास के मारे प्यासे सोई गए। सो सवेरे वो पानी मांग रहे, सो हमने की भलना है। तू बता तू कैसी आई गई आज? जी यार तू बहुत सुत दिखाई पड़ रही, क्या बात है? अरे सुत का दिखाई दे रहे तो नहीं पता। हमें क्या पता है, तू बतावे तो पता चले। जा दिन से हमारे देवर मरी है, ता दिन ते हमारे घर को सत्यानाश हुई हो दैया रे। जी क्या बात हो गई? तो नहीं मालूम, हमारे पिया पहले 18 रोटी खाए लेते, और जब से देवर खत्म है तब से 2 रोटी खाए के उठ जाते। आगे दे मेरे पेट में आग लगते हैं दैया रे। जी एक बात बता, तेरे पिया के पेट में का कुटिया ही 18 रोटी खाई लेते? तो नहीं पता, जब से हमारे देवर खत्म हुई है तब से हमारे घर को बेड़ा बिगड़ी। जी हुई का कहो? अब कोई बात का छुप ही रहा। ये तो बतावे कि मोए का पता है। अब बताए तो देती, लेकिन तू काऊ से कह दिए। जी मेरो का मतलब मैं क्यों कहूँगा बे, मतलब मैं तू बता तो। तू कहे तो ना? बिल्कुल नहीं कहूँगा।
तो अपने बड़े लला की किस्म होए तू काऊ से कहिए मती। मैं तू कितना मगाए रही हूँ मैं काऊ से नहीं कहूँ। हाँ तो अपने बड़े लला की किस्म होए तो काऊ से कहिए मती। तो नहीं मालूम हमारे देवर को कन्हैया ने मड़ी के लालच में मार डाला। ए जीजी केते केते बुरे काम होने लगे। अब्बा पड़ोसिन गई बाने तो अपनो गड़ा घरे दत दो। अब्बा दूसरे घर में घुस गई। अब्बे चलाए चाकी अब्बा पहुंच गई। कान लगी ओरी बहन अरे हम नमक लेन आए हैं पता ना कहाँ पौगा पी के गप्पे लड़ाते रहे। सोमने दार दत दई तब नमक की याद आई ऐसो कर हमें नमक दे दे बहना नमक दे दे। अरे बैठे ले कहू कबाए आते इतनी जन्नी माई हमारे घरे हैं। अरे का करे आगे दे जे चच्चर बच्चा हो ना जियन दे रहे ऐसो कर तू हमें नमक दे दे और जान दे। ए जीजी इतने को बैठे ले बेट काले बहन और बता जीजी कैसी है। और तो सब बढ़िया हो रही तो ही ना मालूम ये मोई का बात है। पूरी द्वारिका में बहुत बड़े बुरे काम होने लगे। ये का है गो तो ही नहीं मालूम मोई का मालूम है तू बता भाई तैये तो मालूम है। पूरी तो बताए तो देते मगर तू काऊ से कहिए मती ना सही साबुती हो तो फिर ए जीजी मैं का कान जा रही हूँ। तो ये अपने उन्हीं की किस्म होए बहन तू काऊ से मती कहिए ना सही साबुती हो तो फिर तो ही नहीं मालूम त्रिसेन को कत्ल भगवान कन्हैया ने कर दो है। ए मैया लियो हमें आज पता चली। हाँ अब बाने नमक लाओ अब बात तो निकल गई। अब उन्हें चाकी तो बंद कर दी। अब दूसरे घर में घुस गई। अब बे दूसरे घर में घुस गई। अब तो बे दुए गैया अब बे जाए के दीवार से टेक लगाए के खड़ी हो गई। ओरी बहन ओ ऐसो कर आंच दे दे आंच लेना आई पता ना जीजी आंच नहीं मिल पावेगी जीजी आंच दे दे पता ना कहाँ गप्पे मारते रहे सो माचिस करे कतई ना है तेरी किस्म बहन आंच दे दे। ए जीजी जरा रुक जा मैं जरा दूध गइये काट ले मैं जरा देर रुक। तू जब गइये दुगत रहे तो पता ना है गांव में कैसे कैसे काम हो रहे का है गो। अब बे गैया दूती जाए सो कान लगी का हुई रहो आगे तो जब गैया और ना सीधे ठाड़ी हो तो रुक जाओ टांगा बादल टांगा। अब गैया दूती दूती कान लगी अब गैया ने लात मारी सोई मैं कहूँ दूध डरो कहूँ अपना डरी। और बहन तेरे चक्कर में मेरो दूधो फैलेगो का काम हुई गो। तो कान लगी तो ही नहीं मालूम मड़ी के चक्कर में कन्हैया ने फिर सेन को बद कर दो। परीक्षित जी जो संजा से सवेरो जब भाव आए पूरी द्वारिका में आग सी फैल गई। देखो पूरी द्वारिका में आग लग गई कि कन्हैया ने मड़ी के लालच में